पंडित जी के चौथे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, दुनिया वालों को मेरे दीन में कर दे, अल्लाह ने कबूल नहीं की। जब नाश होने की दुआ मांगी तो अल्लाह ने कबूल की। पंडित जी ने उसके बाद आयत नकल की। आयत नकल करने के बाद लिखते हैं, तर्जुमा करते हैं, अल्लाह अगर चाहे तो बेदीनों को दीन में मिला देते हैं। फिर पंडित जी लिखते हैं, अल्लाह ने शर्त रख दी, अगर चाहे तो। पता लगा अल्लाह बेदीनों को दीन में मिलाते तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की लड़ाई कैसे होती। अल्लाह को देखना पसंद है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। उसके बाद सूरह नूह आयत नंबर 26, 27, 28 पंडित जी ने नकल की। फिर अर्थ करते हैं, कहा नूह ने, अल्लाह हमें बचा, हमारे अहल व अयाल को बचा, हमारे घर में दाखिल है उनको बचा। अगर तू दुनिया वालों को इस हालत में छोड़ता है तो सब काफिर हो जाएंगे और सब कुफ्र करने लगेंगे। हमें बचा, बीबी बच्चों को बचा, बाकी दुनिया वालों को फना कर दे। स्वार्थी लोगों की प्रार्थना स्वार्थपूर्ण होती है तथा स्वार्थी लोगों का अल्लाह भी स्वार्थी होता है। अल्लाह ने प्रार्थना को स्वीकार किया। उसके बाद पंडित जी सूरह हूद आयत नंबर 40 नकल करते हैं। आयत नकल करने के बाद अर्थ करते हैं, तू एक नाव बना, हर एक के दो दो जोड़ी नर मादा ले जा। नबातात जमादात है, बनात, हम दुनिया को अभी फना कर देते हैं। अल्लाह अगर उन बेदीनों को दीन में मिला देते तो क्या बिगड़ता। अगर उन बेदीनों को दीन में मिलाते शायद जी हत्या का पाप अल्लाह पर नहीं लगता। यह पंडित जी का चौथा प्रश्न है। जवाब सुनिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि दुनिया वालों को मेरे दीन में कर दे, अल्लाह ने कबूल नहीं की। जब नाश होने की दुआ मांगी तो अल्लाह ने कबूल की। इसका प्रमाण कृपया कुरान से दीजिए। ऐसी दुआ हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहाँ मांगी। अफलम ययसिल लज़ीना आमनु अल्लाहु यशा अल्लाहु लहदन नास जमीआ, सूरह राद आयत नंबर 31। यदि अल्लाह चाहता तो सारे ही मनुष्यों को सीधे मार्ग पर लगा देता। यही सही अनुवाद है। इसका अर्थ पंडित जी आपने गलत किया है। अल्लाह ने सारे लोगों को मोहलत दी है एक निर्धारित समय तक। ये हम सब की परीक्षा है जिसमें हमें सत्य को स्वीकार या अस्वीकार करने की आज़ादी दी है। जो व्यक्ति चाहे माने और जो व्यक्ति ना चाहे ना माने। अब अल्लाह के चाहने और इंसानों के चाहने को आप बराबर ना समझिए। यहाँ तो अल्लाह एक सिद्धांत बता रहे हैं। यदि वो चाहते तो सारे इंसान आस्तिक बना देते। उदाहरण के लिए ये धरती देखिए जो अल्लाह तबारक व तआला के निर्धारित नियमों के अनुसार अपना चक्कर लगा रही है। क्या इस धरती को यह आज़ादी है कि वो अपने गृह पथ से बाहर निकले? नहीं, क्योंकि धरती में हमारी तरह आज़ादी नहीं है, न धरती हमारी तरह आज़ाद है। यही बात अल्लाह तबारक व तआला समझा रहे हैं। अल्लाह को हिंदू मुस्लिम लड़ाई देखना पसंद नहीं है, लेकिन ये तो हमारी पंडित जी मूर्खता है जो हम लड़ते हैं। क्या वैदिक ईश्वर को लड़ाई देखना पसंद है जो वेद के हर एक पृष्ठ के ऊपर कोई ना कोई लड़ाई का मंत्र मिलता है? अब मैं सूरह नूह आयत नंबर 23, आयत नंबर 26, 27, 28 के ऊपर आता हूं जो पंडित जी ने नकल की। क़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। और नूह ने कहा, ए मेरे रब, धरती पर इनकार करने वालों में से किसी बसने वालों को ना छोड़। इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा। यदि तूने उनको छोड़ दिया तो वो तेरे बंदों को पथभ्रष्ट कर देंगे और दुराचारियों को और बड़े अधर्मियों को ही जन्म देंगे। रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ला बैतिया मुमिनन वलल मुमिनीना वल मुमिनाति इल्ला तज़िद ज़ालिमीना इल्ला तबारा। ए मेरे रब, मुझे क्षमा कर दे और मेरे माँ बाप को भी, और हम हर उस व्यक्ति को जो मेरे घर में ईमान वाला बनकर दाखिल हुआ है, और ईमान वालों पुरुष और ईमान वाली स्त्री को भी क्षमा कर दे, और जालिमों के विनाश को ही बढ़ा। पंडित जी, ये प्रार्थना तो उन पापियों को नष्ट करने की थी जिनका पाप हद से बढ़ गया, और ईमान वालों अर्थात जो भले लोग हैं उनको बचाने की प्रार्थना है। इसमें आपको स्वार्थ कहाँ से नजर आ गया? यदि अल्लाह उन पापियों को अर्थात काफिरों को नष्ट ना करता तो दुनिया में वो अपने पाप को फैला देते, जो आयत नंबर 27 से जाहिर हुआ। दुराचारियों को नष्ट करने और सदाचारियों की रक्षा करने की प्रार्थना करना कौन सी स्वार्थ पड़ता है?
अब वैदिक ईश्वर की प्रार्थना देखिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 3 मंत्र नंबर 53, ऋग्वेद मंडल नंबर 3 सूत्र नंबर 53 मंत्र नंबर 14। है इंद्र, अनार्य देशों की किकट वासियों की गौओं को तुम्हें क्या लाभ है? उनका दूध सोम में मिलाकर तुम पी नहीं सकते। उन गौओं को यहाँ लाओ, परमगंध उनकी संपत्ति हमारे पास आ जाए। नीच वंश वालों का धन हमें दो। पंडित जी, ये अनार्यों के धन और संपत्ति को लूटने की कैसी प्रार्थना वेदों के अंदर बताई गई है। किकट शब्द की व्याख्या करते हुए यास्क आचार्य ने अपनी पुस्तक निरुक्त में लिखा है, किक्टा नाम देशो अनार्य निवास, अर्थात किकट वो देश है जहां अनार्यों का निवास है। इस पर टिप्पणी करते हुए प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्वान पंडित राजा राम शास्त्री ने लिखा है, किकट अनार्य जाति थी जो बिहार में कभी रहती थी, जिसके नाम पर बिहार का नाम किकट है। निरुक्त पृष्ठ नंबर 321। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किक्टा का अर्थ करते हुए लिखा है, अनार्य के देश में रहने वाले मलेच्छ। तो पंडित जी, अब आप ही फैसला कीजिए, ये दूसरों का धन लूटने की स्वार्थी प्रार्थना है या नहीं? मैंने केवल एक उदाहरण दिया, अन्यथा ऐसी स्वार्थी प्रार्थनाओं के अतिरिक्त वेदों में और कुछ है भी नहीं। यह पंडित जी का चौथा प्रश्न है जिसका हमने मुकम्मल तौर पे जवाब दिया है।